क्या आप चाहते हैं कि आपका डेटा खुद ब खुद हाईलाइट हो जाए? जैसे कि हाई वैल्यू रेड हो जाए, लो वैल्यू ग्रीन हो जाए, और कुछ फॉन्ट के कलर आपके कलर्स हो जाए, डुप्लीकेट वैल्यू आपको पता चल जाए, डेट रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऑफिस में अकाउंटेंट है, बिलिंग स्टाफ है, या फिर कोई एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं अपने इस फॉर्मेट को, तो आपके लिए ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप अपने डेटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ इसलिए होता है जिससे आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं किसी सेलेक्टेड रेंज को सेलेक्ट करके। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ये मेरे रिमार्क्स हैं इंग्लिश के। इसके इंग्लिश के रिमार्क्स मुझे ये जानने हैं कि इसके अंदर हाई वैल्यू कौन कौन से मार्क्स की है। ये तो चलो ठीक है, 5 नंबर्स है, 5 रोज है इसमें। बट सपोज करो अगर ये 500 होती तो क्या आप इसको मैनुअली करते? नहीं ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप जानना चाहते हो कि आपके 60 से ऊपर के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, यहाँ पे आप डालेंगे 60। जैसे ही आप यहाँ 60 डालेंगे, यहाँ पे आप कलर इसको रेड कर लेंगे। इसमें ऑप्शन है येलो, ग्रीन, लाइट रेड, रेड। फिलहाल हम ये ले लेते हैं, इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो ये हैं। जितने भी हमारे सुशील हो गया, पंकज हो गया, ये सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके इंग्लिश में 60 से ज़्यादा के मार्क्स आए हैं। अब ये देवांश है जिसके 60 से कम आए, तो फिर ये कलर नहीं है। आप उसके बाद ये चाहते हैं कि साइंस में मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स 60 से कम है, तो सिमिलरली इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, लेस देन पे जाएंगे, यहाँ पे आप 60 लिखेंगे, और मैं इसमें कलर दे देता हूँ येलो, देन ओके। अब आप देख सकते हैं वरुण, इसके मार्क्स साइंस में 60 से कम है। मोहित, रोहित, बाकियों के आप देख सकते हैं 60 से अबव है, और बाकियों के 60 से बिलो है। तो इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि हमें बिटवीन चाहिए कि किस स्टूडेंट के मार्क्स 60 से 90 के बीच में है, तो क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स, बिटवीन, यहाँ पे हम लिखेंगे 60, यहाँ पे हम लिखेंगे 90, देन ओके। अच्छा, मैं इसमें कलर फिर भी चेंज कर देता हूँ, देन ओके। ये मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 से 90 के बीच में है। पंकज, आरुष, मोहित, रोहित। मोहित, सुशील, देवांश, वरुण, इन सभी के 60 से 90 के बीच में नहीं है, या तो 90 से ज़्यादा है या 60 से कम है। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर इक्वल टू, कि कौन से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके हिंदी में 90 मार्क्स आए हैं, मतलब ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। तो मैं इक्वल टू पे जाऊँगा, यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा 90, कलर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, लाइट रेडी कर देते हैं, देन ये देख सकते हैं मेरे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, पंकज और आरुष, जिनके 90 मार्क्स हैं, कॉमन मार्क्स हैं, बाकी सबके नीचे है या फिर ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तक बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब चलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। बेसिकली इसका यूज़ इसलिए होता है कि सपोज करो आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको जानना है कि मेरे पास पंकज नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्लिक करोगे, यहाँ पंकज लिखोगे। अब पंकज नाम का यहाँ पे एक आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे मोहित को मैं पंकज कर देता हूँ, तो ये भी इसके साथ साथ
हाईलाइट हो जाएगा, और मोहित करूँगा तो ये हाईलाइट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डेट ऑक्योरिंग। डेट ऑक्योरिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं यस्टरडे कौन सी डेट है, यस्टरडे में कौन से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, यानी कि कल की डेट में। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, डेट ऑक्योरिंग पे जाना होगा, यस्टरडे क्लिक करूँगा। यस्टरडे में मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। सपोज करो मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ लास्ट वीक। लास्ट वीक में मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है आरुष, और अगर इसी को मैं और कुछ इसमें देखना चाहूँ, जैसे कि डेट ऑक्योरिंग में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लास्ट मंथ मेरे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो वो आते हैं मेरे लास्ट मंथ में ये। अच्छा, एक चीज़ और है, आई थिंक मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल्स है ये आरुष वाले से मैंने हटाया नहीं था, इसलिए वो हाईलाइट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल्स पे जाऊँगा, सेलेक्टेड सेल्स पे जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, यहाँ पे गए, क्लियर रूल्स पे गए, फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, सेलेक्ट करा मैंने पूरा। यहाँ पे गए, डेट ऑक्योरिंग, मुझे चाहिए लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, ओके। लास्ट टाइम मैंने जब लास्ट मंथ किया तब मेरा आरुष भी आ रहा था, बट इस बार मेरा आरुष नहीं है, इस बार सिर्फ पंकज है, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई हो चुका था, जिसकी वजह से वो भी हाईलाइट हो रहा था। ठीक है जी। यहाँ तक आते हैं। इसके बाद आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये है, जैसे हमारे पास हमें नहीं पता कि इसके अंदर मान लो अगर 4 चीज़ें होती तो हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर पास, फेल, अदर, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट्स में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे, और इसमें हम डुप्लीकेट पे जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम ओके कर देंगे। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे अदर लिखता हूँ, तो अदर मेरा यहाँ पे आ गया, और मैं इसको फेल की जगह लिख देता हूँ, पीए लिख देता हूँ, फिलहाल पीए कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको कुछ भी डाल देता हूँ। तो अब ये देख रहे हो, ये हाईलाइट हट गए हैं इनके, सिर्फ हाईलाइट वही है जो डुप्लीकेट है। अगर मैं इधर सबको फेल कर देता हूँ, फेल लिख देता हूँ, ये हाईलाइट हो जाएगा मेरा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑक्यूरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अपनी शीट पे से हटाने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, तो कैसे हटाएंगे, आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, क्लियर रूल्स। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स का मतलब जो जो मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से हट जाएगा। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ये पूरी शीट से हट जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर रूल्स पे जाता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स करूँगा, ये यहाँ से हट जाएगा। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ, क्लियर रूल्स पे जाता हूँ, एंटायर शीट करता हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने आपको आज के उसमें बताया कि आप किस तरीके से क्लियर रूल्स, सेलेक्टेड सेल्स, एंटायर शीट, हाईलाइट सेल वैल्यू, तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, एक बेटर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, अपने काम को इजी कर सकते हैं, और कुछ ही घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।